हाँ बेटा, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, PQRS। यानी बहुत सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। हम बताएं कि हम आपको सलाह देते हैं कि अगर कोई लड़का बीच से पढ़ रहा है तो उसको ये सलाह देते हैं कि शुरू से जो हमारे एपिसोड हैं, जैसे आप कोई पॉइंट दीजिए सिंथेसिस का, तो सिंथेसिस चैप्टर डाल दीजिए या कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस डाल दीजिए, एक तरफ से पूरा आने लगेगा। ठीक है, तो आपको सलाह है कि जब आप शुरू से एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे तब जाकर के आपको सारी हकीकत समझ में आएगी। दूसरी चीज कि अगर पाठक पढ़ाना और आपको समझ में न आवे तो समझ जाना कि भाई सब गड़बड़ है। पाठक पढ़ाते हैं तो गधा लड़का होगा, बहुत कमजोर होगा, उसको भी समझ में आता है, क्योंकि पाठक की स्टाइल ऐसी है। और अगर आपने ऐसा अपने यानी कि अध्यापकों से नहीं पढ़ा है तो आपको सलाह है कि आप इसको शुरू से पढ़ें, और जो अध्यापक गण पढ़ाना चाहते हैं इस स्टाइल से तो उनको भी हमें सलाह है कि अगर आप अपने बच्चों को इस प्रकार से गाइड करेंगे तो निश्चित है कि आपकी लड़के आपकी जय जयकार करेंगे, अध्यापकों की जय जयकार करेंगे, कारण कि उन बच्चों को क्या है समझ में। तो हमारी सलाह है अध्यापकों को भी, जो अध्यापक इसको देख रहे हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनको भी सलाह देते हैं कि शुरू से हमारे एपिसोड एक तरफ से देखें। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं कि आप जो है सिंथेसिस सब कुछ पढ़ेंगे, सिंथेसिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप पढ़ना चाहें एक तरफ से आप देखें तो निश्चित है कि आपको समझ आएगा। ये हमारा चैलेंज है। सीधे सीधे बताया कि अगर पठकवा पढ़ाने से नहीं आएगा तो बृहस्पति भगवान आएंगे और पढ़ाएंगे तो संदेह, साफ साफ बात, बस और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ए वर्ड इज इनफ टू वाइज, बुद्धिमान के लिए सारा काफी। तो इसमें हम नाउन क्लास शुरू किए बेटा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं नाउन क्लास। आप बच्चों को बताएं, अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे यानी कि अपने दोस्तों यारों में बताएं, और पक्का है कि आपको समझ में आएगा, जीवन बदल जाएगा बेटा। अंग्रेजी लगेगी कि आपको बहुत सरल, इससे सरल भाषा ऑल ओवर वर्ल्ड कोई नहीं। हम कोई झूठी बात नहीं कर रहे बेटा, जरा पढ़ के देखो, आपको खुद इंटरेस्ट पैदा होगा आपके अंदर कि अरे यार ये तो बहुत सरल है। ठीक है, तो नाउन क्लास में हम पढ़ने जा रहे बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लास, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, जिसमें नाउन क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहचान बताया कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के है। प्रोनाउन आपके सामने लिखा हुआ है इट, दिस, दैट, सो। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में यह शब्द मिलेगा या इसका भाव होगा, तो जहां मिल जाए उसको अंडरलाइन करके यह पूरा वाक्य छोड़ देना। जिस वाक्य में यह लगा होगा उस वाक्य को पूरा छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट, क्योंकि नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। ठीक है, उसी दूसरे वाले वाक्य के पहले दैट लगाओगे, जैसे ही दैट लगाओगे बन जाएगा नाउन क्लास। चारा कट, नाउन क्लास फिट। जैसे कहा गया इट वाज अनफॉर्चुनेट। दूसरा वाक्य है ही लेफ्ट हिज स्टडीज। उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया। यह दुर्भाग्य था, उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया। यह दुर्भाग्य था, यह क्या था? यह क्या है? ही लेफ्ट हिज स्टडीज, यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है? इट के लिए। तो चारा को हमने अंडरलाइन कर दिया, चारा मिला। इट, दिस, दैट, सो, चारा घोटाला नहीं। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य में चारा मिलेगा, चारा मिला। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। चारा को अंडरलाइन कर दिया, पूरा वाक्य छोड़ दिया।
दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। इसी पहले यहां पर लगा देना दैट। अब दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? यही PQR सर, चारा कट और नाउन क्लास फिट, बड़ा बेटा बन गया। दैट ही लेफ्ट हिज स्टडीज वाज अनफॉर्चुनेट। दैट ही लेफ्ट हिज स्टडीज वाज अनफॉर्चुनेट, कि उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया दुर्भाग्यपूर्ण था। यह वाक्य बन गया। जैसे कहा बेटा, हर स्टेटमेंट इज दिस। हर स्टेटमेंट इज दिस। रवि स्टोल ए कार स्टडी। रवि स्टोल ए कार स्टडी। यह वाक्य है। उसका कथन यह है, रवि ने कल एक कार चुराई। उसका कथन यह है, क्या है? यह। तो यह शब्द किसके लिए है? दिस किसके लिए है? यह पूरा वाक्य है, यह पूरा वाक्य इसी दिस के लिए है। हर स्टेटमेंट इज दिस। दिस, तो दिस यह, उसका कथन यह है, तो यह क्या है? ही रवि स्टोल ए कार स्टडी। यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है? दिस के लिए है। तो चारा कौन बना? दिस। चारा को अंडरलाइन बताया ना, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में चारा मिलेगा। चारा को अंडरलाइन करके यह पूरा वाक्य भूल जाओ। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। इसी के पहले चौकस लगा देना, क्या? दैट। जैसे दैट लगाया, यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? चारा कट और नाउन क्लास फिट, बड़ा बड़ा बन गया। हर स्टेटमेंट इज दैट रवि स्टोल ए कार स्टडी। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा, 5 प्रकार से नाउन क्लास इस्तेमाल होती है। जैसे कहा बेटा, शी इन्फॉर्म्ड सो। शी इन्फॉर्म्ड सो, उसने ऐसा सूचित किया। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज had reached the market। यह वाक्य है। शी इन्फॉर्म्ड सो, उसने ऐसा सूचित किया। तो क्या सूचित किया? द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड रीच्ड द मार्केट। यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? सो के लिए। तो चारा कौन बना? सो। सो को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य के पहले कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। जैसे दैट लगाओगे, दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। चारा कट और नाउन क्लास फिट, बड़ा बन गया। शी इन्फॉर्म्ड दैट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड रीच्ड द मार्केट। कोई कठिन है क्या? तो दैट वाला सुनना क्या? अब आगे देखो, ये भी तो नौटंकी लिखी है सम। तो पहले हवा बनाओ। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में क्या मिलेगा? चारा। जिस वाक्य में चारा मिले उस चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ देना। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। अगर दूसरे वाले वाक्य को पढ़ोगे, उसमें कहीं न कहीं यह सम का चैप्टर मिलेगा। देखो सम में सम लगा है। जहां पर यह सम का चैप्टर मिल जाए, वहीं पर उसको पहुंचा देना भैरव घाट, मतलब कट। तो समथिंग कटा मिलेगा क्या? व्हाट। यह व्हाट वहां लगाना जहां पर दैट लगाते थे, बन जाएगी नाउन क्लास। चारा कट, नाउन क्लास फिट। जैसे बेटा, इट इज अननोन
इट इज अननोन टू द पुलिस, इट इज अननोन टू द पुलिस। दूसरा वाक्य है द थीफ escaped somehow, somehow भड़बड़ाओ नहीं, बहुत सरल है। पुलिस, इट इज अननोन टू द पुलिस, पुलिस को पता नहीं है, चोर किसी तरीके से भाग गया। तो बना दो यह पूरा वाक्य द थीफ एस्केप्ड समहाउ, इसको टेंस चेंज कर लो, इट वाज अननोन टू द पुलिस, पुलिस को यह पता नहीं था। द थीफ एस्केप्ड समहाउ, चोर किसी तरीके से भाग गया। तो द थीफ एस्केप्ड समहाउ, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? चारा क्या बना? इट, अंडरलाइन करके छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास, ये अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया, दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। अब दूसरे वाले वाक्य को पढ़ो, देखो इसमें कहीं सम का चैप्टर है, ये लिखा बेटा सम हाउ, जहां पर मिल जाए वहीं पर कट। अब सम हाउ कट मिलेगा क्या? हाउ, यह हाउ वहां लगाना जहां दैट लगाते थे, याद होगा दैट यही लगाते थे। अब यहां दैट न लगाना, क्या लगाना? हाउ। सम हाउ कट मिला क्या? हाउ लगा दिया। अब यह बन गया नाउन क्लास, बन गया। अब चारा कट और नाउन क्लास फिट पढ़ो, बन गया। How the thief escaped was unknown to the police. सिखा बेटा। Please listen to it. दूसरा वाक्य है I say something, यह दो वाक्य है। कृपया इसे सुनिए, प्लीज लिसन टू इट, कृपया इसे सुनिए। आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूं। अरे इसे सुनिए तो क्या सुनिए? नीचे लिखा है मैं कुछ कहता हूं, यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। पहचान के ना, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन पे आएगा। तो प्लीज लिसन टू इट, आई से समथिंग, कृपया इसे सुनिए तो क्या सुनिए? मैं कुछ कहता हूं, यानी यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? चारा के। चारा क्या बना? इट। जिस वाक्य में चारा है, चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य पढ़ा, इसमें मिला सम का चैप्टर, समथिंग कट मिलेगा क्या? व्हाट। यह व्हाट वहां लगाना जहां दैट लगाते थे, यही लगाते थे। तो अब यहां दैट न लगाना, क्या लगाना? व्हाट। अब यह बन गई नाउन क्लास, चारा कट और नाउन क्लास फिट। पढ़ोटा बन गया। प्लीज लिसन टू व्हाट आई से, कृपया सुनिए कि मैं क्या कहता हूं। व्हाट माने की क्या? पक्का सिखा बेटा। जैसे लिखा प्लीज पे अटेंशन टू इट, द लीडर इज गोइंग टू से समथिंग। ये दो वाक्य। प्लीज लिसन टू इट, द लीडर इज गोइंग टू से समथिंग, कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनिए, लीडर कुछ कहने जा रहा है। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य में चारा मिला। यह पूरा वाक्य द लीडर इज गोइंग टू से समथिंग, यह पूरा वाक्य किसके लिए? इट के। चारा कौन बना? इट। जिस वाक्य में चारा है उसको अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में चैप्टर क्या है? समथिंग कट मिलेगा क्या? व्हाट। समथिंग कट मिलेगा क्या? यह व्हाट वहां लगाना जहां दैट लगाते थे, तो अब दैट लगाना, क्या लगाना? व्हाट। यह बन गई नाउन क्लास। ये देखो, अब चारा कट और नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट द लीडर इज गोइंग टू से। पक्का।
अब यह नियम कौन सा लगा पांचों में से? तो अभी आपको बताया था कि नाउन 5 ढंग से इस्तेमाल होता है, तो नाउन क्लास भी कितने ढंग से होगा? 5 ढंग। 3 ढंग तो कल ही बता चुके थे। अब यह ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन है, उसके आगे नाउन क्लास लगा है, इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? सही। नाउन क्लास 5 ढंग से इस्तेमाल होता है ना, तो पांचों में कौन सा तरीका लगाया? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन से कहा आई डू नॉट नो इट, आई डू नॉट नो इट। जया लिव्स समवेयर इन कानपुर। यह 2 वाक्य हैं। मुझे पता नहीं है, आई डो नॉट नो इट। जया कानपुर में कहीं रहती है। इन दोनों वाक्य, मुझे यह पता नहीं, तो क्या नहीं पता है? जया कानपुर में कहीं रहती है, नहीं पता है। यह पूरा वाक्य किसके लिए? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। अंडरलाइन करके छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है, जहां पर है वहीं पहुंचा देना भैरव। सम वेयर कट मिलेगा क्या? वेयर। इसी पहले हमने लगा दिया क्या? वेयर। वेयर जया लिव्स इन कानपुर। यह पूरा वाक्य का चारा कट और नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया। आई डो नॉट नो वेयर जया लिव्स इन कानपुर। सिखा प्लीज टेल मी दिस। कृपया मुझे यह बताइए। यू हैव केप्ट माई बुक एट सम प्लेस। यह वाक्य है। प्लीज टेल मी दिस, यू हैव केप्ट माई बुक एट सम प्लेस। इन दोनों वाक्यों में यह कृपया मुझे यह बताइए, क्या बताएं? आपने कहीं पर मेरी किताब रख दी है। यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? दिस के लिए। तो चारा कौन बना? दिस। दिस को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में सम का चैप्टर आया, तो जहां पर सम का चैप्टर आया से लेकर के काटो पूरा। सम प्लेस को की जगह क्या मिला? वेयर। तो जहां दैट लगाते थे वहीं क्या लगा देना? वेयर। यह बन गई नाउन क्लास। चारा कट और नाउन क्लास फिट। पढ़ोटा बन गया। प्लीज टेल मी वेयर यू हैव केप्ट माई बुक। सिखावड़ा डू यू नो इट। दूसरा वाक्य है द चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर सम रीजन। यह 2 वाक्य। डू यू नो इट, क्या तुम्हें यह पता है? द चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर सम रीजन, बच्चे किसी कारण से चिल्ला रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में यह पूरा वाक्य किसके लिए होगा? इट के लिए। डू यू नो इट, क्या आपको पता है? मुझे क्या आपको पता है? यह पता है, तो यह क्या है? चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर सम रीजन। तो इन दोनों वाक्यों में यह पूरा वाक्य किसके लिए है? इट के लिए। चारा बना, अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में चैप्टर ला किसका? सम का। सम रीजन कट, फार भी कट जाएगा। सम रीजन कट मिलेगा क्या? भाई। तो भाई यहां लगा, दैट की जगह भाई लगा लो। यह बन गई नाउन क्लास। चारा कट और नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया। डू यू नो व्हाई द चिल्ड्रन आर क्राइंग? क्या आपको पता है कि बच्चे क्यों चिल्ला रहे? नहीं, जैसे कहा
आई वॉन्ट टू नो इट, मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा वाक्य है द पुलिस अरेस्टेड द प्रिंसिपल फॉर सम रीजन। यह दो वाक्य है। मैं यह जानना चाहता हूं, तो क्या जानना चाहते हो? पुलिस ने किसी कारण से प्रिंसिपल साहब को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों वाक्यों में यह पूरा वाक्य किसके लिए आता है? इट के लिए। चारा कौन बना? इट। अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य पढ़ो, उसमें कहीं सम का चैप्टर मिला, जहां मिला उसको काट दो। अब सम रीजन कट मिलेगा क्या? वाई। सम रीजन कट मिलेगा क्या? वाई। यह वाई वहां लगाना जहां पर दैट लगाते थे, यहीं लगेगा। यही तो दैट लगाते थे, वाई। अब वाई द पुलिस अरेस्टेड द प्रिंसिपल, यह न बन गई नाउन क्लास। चारा कट और नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया। आई वांट टू नो व्हाई द पुलिस अरेस्टेड द प्रिंसिपल। कुछ भी कठिन नहीं होता, बहुत सरल है। एक बार फिर ध्यान समझो, कभी यह गलत होगा ही नहीं। सिखाओ। डू यू नो इट, क्या आपको यह पता है? द ऑफिसर विल सिट इन द चेयर आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, यह वाक्य। डू यू नो इट, क्या आपको यह पता है? द ऑफिसर विल सिट इन द चेयर आफ्टर सम टाइम। तो यह इट किसके लिए है? पूरे वाक्य के लिए। यानी कि यह पूरा वाक्य आया है किसके लिए? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। अंडरलाइन करके यह पूरा वाक्य छोड़ो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर मिला, सम टाइम कट। आफ्टर भी कट जाएगा। सम टाइम कट मिलेगा क्या? व्हेन। यह व्हेन वहां लगाना जहां दैट लगाते थे, यहां लगाते थे, तो यहां लग जाएगा। पढ़ो क्या बन गया? डू यू नो इट व्हेन द ऑफिसर विल सिट इन द चेयर। पक्का। एक, क्या आपको पता है कि ऑफिसर कुर्सी में कब बैठेगा? सिखाओ। प्लीज टेल मी दिस। प्लीज टेल मी दिस। दूसरा वाक्य है समवन हैज स्कैटर्ड माई बुक्स। ये दो वाक्य हैं। समवन हैज स्कैटर्ड माई बुक्स। कृपया मुझे यह बताइए, क्या बताइए? किसी ने मेरी किताब तितर बितर कर दी है। समवन, समबडी कुछ लिख सकते हो। इन दोनों वाक्यों में यह पूरा वाक्य किसके लिए? दिस के लिए। यानी कि यह पूरा वाक्य दिस के लिए। प्लीज टेल मी दिस, कृपया मुझे यह बताइए। तो क्या बताइए? किसी ने मेरी किताब तितर बितर कर दी है। यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है? दिस के लिए। चारा को अंडरलाइन कर दिया, पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में सम का चैप्टर मिला, समवन, समबडी, सम पर्सन मिला, तो काट करके क्या लगा देना? हु। अब यह बन गई नाउन क्लास। चारा कट और नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया। प्लीज टेल मी हु हैज स्कैटर्ड माई बुक्स। कोई कठिन है क्या? बना लोगे? पक्का? कॉन्फिडेंस है? जैसे एक और देख लो, जैसे कहा है बढ़ाना नहीं चाहिए बेटा। एक चीज अगर दिमाग घर कर गई तो जिंदगी भर नहीं बोलेगी। जैसे कहा बेटा
प्लीज बिलीव इन इट, प्लीज बिलीव इन इट। माई सिस्टर सेज समथिंग, कृपया इसमें विश्वास कीजिए, मेरी बहन कुछ कहती है। किसमें विश्वास कीजिए? मेरी बहन कुछ कहती है, यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? इट के लिए। बताइए चारा कहां है? यह पूरा वाक्य इट के लिए, चारा कौन बना? इट। जिस वाक्य में चारा है उस वाक्य को भूलो, दूसरे वाले वाक्य को बनाओ नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में चैप्टर किसका मिला था? सम का। समथिंग कट मिलेगा क्या? व्हाट। यह व्हाट वहां लगाना जहां दैट लगाते थे, लगाओगे। व्हाट माई सिस्टर सेज, यह बन गई क्या? नाउन क्लास। चारा कट और नाउन क्लास फिट। प्लीज बिलीव इन व्हाट माई सिस्टर सेज। तो हमने आपको बताया यह नाउन क्लास है जिसमें हम आज दूसरा एपिसोड बनाए और हमें विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई बनावटीपन नहीं, बिल्कुल साफ साफ जैसे कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए वैसे हमने आपको बताया। आ गया ना समझ में? किसी कोई प्रॉब्लम? सही है। तो आप अगर इसे समझ में आवे, जो लड़के यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अगर ये स्टाइल आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़िए। जो आप हमारे अध्यापक भी जो इसको देख रहे हैं वह भी इसको पढ़ें, समझें। नहीं तो किताब में लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो कहाँ पढ़े? जब कुछ समझ में आया तब तो पढ़ें। वही पढ़ाना का मतलब यह हुआ बेटा कि जो किताब में लिखा है उस बात को क्लियर कर दीजिए। दिस इज टीचिंग। वह हमने किया है, निश्चित है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। बाकी अगले एपिसोड में